हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बेटा किया था कि जो आपका डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं। अब ये जो आपके सामने है ये डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। इसके अंदर हमने देखिए एक ब्लू कलर से बनाया है डीएनए का स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड रेड कलर से बनाया है। इसके अंदर मेजर और माइनर ग्रुप जो आपको समझाए थे वो आप लोग ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए और मुझे सेंड कीजिए कि वो बन गए हैं आपसे या नहीं। और आपको इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं पहले बता रही हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड हो चाहे आपका नीट हो। अब इसके अंदर देखिए जो चीज़ें हमने समझनी है, मेजर माइनर आपको हो गया। अब जो है इस ये का जो डायामीटर है वो डायामीटर है 20 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। अब ये जो डायामीटर है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैंड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। चाहे हम इस स्पेस की बात करें चाहे इस स्पेस की बात करें, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट अपार्ट हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये हवा में ही एक दूसरे को स्पायरली कॉइल्ड करती हैं, कभी भी टच नहीं करती। जैसे कि आपकी गोल स्टेयर्स नहीं होती, जो स्टेयर्स होती हैं, बिल्कुल ये वैसे ही स्ट्रक्चर बनता है। तो जो गोल स्टेयर्स हैं वो हमें नीचे से एक तरफ से एक एंगल से देखने में कुछ इसी तरीके से दिखती हैं कि उसके जो दोनों तरफ के जो पिलर्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पर ये जो 20 एंगस्ट्रॉम है तो 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो मैंने यहाँ पर रखा है इस तरफ, तो यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस होती है और उस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ये स्पायरली कॉइल्ड आपकी है। अब आप कहोगे हवा में ये ऐसे कैसे? अब ये हवा में है तो सही, पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अटैच होते हैं। अब आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से आ गई? ये भी अभी बताती हूँ कि कैसे आती हैं, पहले हमने इस स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। 20 एंगस्ट्रॉम इनका डायामीटर है। उसके बाद 1 टर्न की बारी आती है कि एक टर्न क्या होता है। एक्चुअली ये जो इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, ये आपका जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो एक माइनर और एक मेजर ग्रुप जो होता है वो एक टर्न बनाता है, ठीक है, और वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। तो जैसे यहाँ से मेरा एक मेजर ग्रुप शुरू हुआ था, यहाँ पे वो मेजर ग्रुप खत्म हुआ और यहाँ से मेरा यहाँ तक एक माइनर ग्रुप हुआ। तो एक मेजर और एक माइनर ग्रुप आपका बनाता है एक टर्न, और हम उसे कहते हैं कि वो 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। एक्चुअली ये जो एक टर्न है ना, अगर हम इसको 3D में देखें तो ये एक स्ट्रैंड 360 का एंगल रोटेट कर जाता है, ठीक है। अगर हम 3D में देखें, ये तो 3D है नहीं, कॉपी तो आपकी, तो 3D में इसका मतलब ये होता है कि 1 टर्न मीन्स इट रोटेट्स 360 एंगल, ठीक है। और इसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब 10 बेस पेयर होते क्या हैं, देखो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है कि ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला इन हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरफ ये रेड से लिखना था, ठीक है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाता। अब देखो बेटा, ये तो मैंने एक लाइन, फिजिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इसकी केमिकल की बात करूं तो केमिकल क्या है, ये है एक नाइट्रोजनस बेस पेयर, एक आपका शुगर और एक फॉस्फेट। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रैंड है वो इन सब चीजों से बना हुआ है। और ये वाला जो रेड स्ट्रैंड है वो है आपका एक नाइट्रोजनस बेस पेयर, या आप रेड से लिखोगे या जिस कलर से भी आप स्ट्रैंड बनाओगे उससे लिखोगे, ठीक है। तो ये वाला इसका ये वाला। अब ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेस इधर और इधर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, यानी कि ये जो आपके हैं ये हवा में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके जो नाइट्रोजनस बेस है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अदरवाइज ये इंटरसेक्ट नहीं करते,
ठीक है, इनके अंदर 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का गैप है। यानी कि ये एक तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड और एक ये न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों न्यूक्लियोटाइड ने कितना स्पेस लिया, 20 एंगस्ट्रॉम का। समझ में आई? अब ये अकेला ही नहीं है ऐसा नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स, नीचे भी है, ऊपर भी है। ऊपर वो हमने सारे ड्रॉ नहीं करे, ठीक है। हमने सीढ़ी की बात करी थी ना, स्टेप्स की, तो वो इस सीढ़ी में वो ये स्टेप्स है। दो ऑल्टरनेट स्टेप्स के बीच का जो यूनिट है वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक टर्न के अंदर 10 थे और जो है 10 न्यूक्लियोटाइड्स थे, टोटल डिस्टेंस इतना था, तो डिवाइडेड बाय 10, तो दो के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है उसको प्लीज नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर लेना और इसको याद कर लेना, और क्वेश्चन को प्लीज देख लेना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है, नैनोमीटर है, यूनिट को भी ध्यान में रखना। ओके, अब ये तो थी फिजिकल हमारा जो डीएनए है वो कैसा है। अब ये जो हमने बताया ना कि ये इस तरीके से अरेंज हो जाता है, इसी को मैं अरेंज करके आपको केमिकल को दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो फिजिकल नेचर था वॉटसन एंड क्रिक का, तो केमिकली ये कैसे दिखेगा वो देखो। मैंने ये जो ब्लू पेन से मार्क किया था उसको मैं केमिकली यहाँ लिख रही हूँ। क्या लिखना है, कुछ भी नहीं। ये मैंने एक शुगर बनाई, शुगर का ये वाला कार्बन नंबर 1 होगा, इस कार्बन नंबर 1 पे कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस होगा। सपोज करो मैंने एडेनिन बना दिया, ठीक है। उसी तरीके से एक और बना लेती हूँ, हाँ, इसके 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा दिया, फिर नीचे एक और होगा न्यूक्लियोटाइड, ये बना दिया। यहाँ पर बताओ क्या लिखूं, सपोज करो मैं टी लिख देती हूँ, ठीक है। इसके नाइट्रोजनस बेस से ये लगा है। अब देखो ये प्यूरिन था ना, तो प्यूरिन कौन से कार्बन से अटैच होता है, 9 नंबर के कार्बन से अटैच होगा। ये क्या है, पिरामिडिन, ये कौन से कार्बन से अटैच होगा, शुगर का तो 1 कार्बन ही रहेगा, लेकिन इसका भी तो कार्बन है, इसका है 1st कार्बन, ठीक है। प्यूरिन का 9 कार्बन और आपका पिरामिडिन का 1st कार्बन के साथ ये अटैच्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम कई लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं C लिख लेती हूँ और यहाँ पे मैं G लिख देती हूँ, ये नाइट्रोजनस स्पेस को ही छोड़ो। और ये मेरा क्या है, कार्बन नंबर, ये 5 था ना कार्बन, इस पे ये एक फॉस्फेट है। अब देखो ये हवा में कैसे होंगे। अब ये जो एक ऊपर वाला है और एक इसका एडजेसेंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कार्बन नंबर 3 है ना, उसके साथ ये फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 3 ये इसके साथ अटैच, ठीक है। इसका कार्बन नंबर 3 जो है वो इस फॉस्फेट के साथ है। देखो हमारा एक जिगजैग पैथवे बना, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। पता है ये जो शुगर फॉस्फेट जो बना है ना, इस तरीके का जिगजैग पैटर्न, इसको हम कहते हैं ये डीएनए की बैकबोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ डीएनए। तो देखो एक स्ट्रैंड तो मैंने ब्लू वाला जो था मेरा ये डीएनए का, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसे सीधा कर दिया है, इसको मैंने हेलिकली नहीं बनाया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसके बाद हम रेड कलर से दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे। अब दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे तो नियम तो पक्का है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो पहले कार्बन शुगर के साथ अटैच होगा। अब अगर मैं इस तरीके से ही यहाँ पर भी ऐसे ऊपर शुगर बना दूं तो यहाँ तो कार्बन नंबर 5 आ जाएगा। तो हम इस शुगर को क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे घुमा देंगे इस तरीके से, ये कर दो भाई, ठीक है। इस तरीके से बना दिया। अब ये कौन सा है, शुगर नंबर कार्बन नंबर 1। अब इस कार्बन नंबर 1 के साथ अब एक बेस पेयरिंग रूल होता है, वो ये कहता है कि जो A है ना वो हमेशा T के साथ में ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, T, ओके। और ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर जो 5वां कार्बन है उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच होगा, बन गया। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होंगे A के साथ। A और जो T है वो कितने बॉन्ड के साथ होता है, डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पर क्या आएगा भाई, A आएगा और इस तरीके से हमारा बनेगा फॉस्फेट। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से हमारा अरेंज ये सारा चीजें हो जाएंगी।
यहाँ सी के साथ क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड जी, ग्वेनिन, ये इसके साथ अटैच है। इसी तरीके से हमारा जी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी, ये कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया, और हर कार्बन नंबर 5 के साथ में हमारा ये अटैच हो गया ना। अब क्या होगा कि जो है हमारा ये जो कार्बन नंबर 3 था, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 आता है, ये आपके इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। ये कार्बन नंबर 3 है, ये इसके साथ न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 3 है, ये इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से हमारा ये डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया, केमिकल स्ट्रैंड हो गया। आई बात समझ में? अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस, 20 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न के अंदर इस तरीके के कितने होंगे, 10 बेस पेयर्स होंगे। इस तरीके से हमारा डीएनए बनता है। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक बार अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो को सुनो। मैंने बहुत धीरे धीरे बनाया है, ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया है, और यही स्ट्रक्चर आपने कॉपी में भी ड्रॉ करना है। मैं जो भी डायग्राम्स हैं मैं वो आप लोगों को इस वीडियो के बाद साथ के साथ भेज रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।